हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डीएसए के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, और क्वेश्चन का है नेक्स्ट परम्यूटेशन। हाँ, ये मैंने सॉल्व कर रखा है क्योंकि पहले मैं सॉल्व करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट परम्यूटेशन के बारे में। इस वाले केस में क्या है कि 1 2 3 है, तो उसका अगला परम्यूटेशन क्या होगा? 1 2 3 का 1 3 2 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को कॉपी में समझते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हम कॉपी पे आ गए हैं। ठीक, तो अभी मैंने क्वेश्चन लिखा है 1 2 5 4 3। ठीक है, क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि अगर कोई भी लिस्ट डिसेंडिंग में है तो उसका अगला परम्यूटेशन नहीं बनेगा। वो क्या कर देगा? वो रीसेट हो जाएगा। मतलब कैसे? 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। जो डिसेंडिंग होता है उसका अगला परम्यूटेशन नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे? ये था हमारा क्वेश्चन 1 2 5 4 3, 1 2 5 4 3। तो क्या किया है हमने कि पहले 4 को आई माना और 3 को क्या माना? जे माना। ठीक है, तो आई क्या करेगा? अगर आई बड़ा है जे से तो वो दोनों वहीं पे रहेंगे उसी पोजीशन पे। अगर हम उन दोनों को चेंजेस करेंगे तो हमारा अगला परम्यूटेशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगला जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। और इन दोनों के जैसे कि 4 और 3, इन दोनों को चेंज करेंगे तो 3 और 4 होगा। तो क्या वो इससे बड़ा है? नहीं, वो इससे कम है। तो हमारा वो अगला परम्यूटेशन नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे? आई को बढ़ा देंगे और जे को भी बढ़ा देंगे। तो जे जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा 4 पे, और आई जो होगा वो 5 पे आ जाएगा। ठीक, तो इस वाले केस में क्या होगा कि सेम केस जो यहाँ पे था वही केस यहाँ पे अलाउ होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे? इसी पोजीशन में रहेंगे। अब क्या करेगा? आई एक और आ गया है, जे एक और आ गया है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि 5 4 3 ये पूरा डिसेंडिंग है। तो हमें ये पता चल गया कि जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का 5 से 3 तक का कोई भी अगला परम्यूटेशन नहीं होगा, ये सीधा रीसेट होगा। ठीक है, तो अब आई क्या है? छोटा है 5 से। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ से ले तक यहाँ तक हम एक अगला परम्यूटेशन बना सकते हैं इसकी मदद के द्वारा। तो क्या करेंगे? 2 को हम चेक कराएंगे इन तीनों में से कि जो 2 है, जो 2 से जो जस्ट बड़ा क्या है। ठीक है, 2 से जस्ट बड़ा क्या है। ठीक है, ये नहीं कि 2 से 5 बड़ा है तो इसे स्वैप कर देंगे, नहीं, जस्ट बड़ा देखना है। तो क्या करेंगे? 2 को इन तीनों से कंपेयर करेंगे। तो पहले यहाँ गए तो क्या 2 जो है छोटा है 3 से? हाँ। और क्या 3 जो है वो 2 से जस्ट बड़ा है? हाँ जी। ठीक, तो इस वाले केस में क्या करेंगे? हम इन दोनों को क्या करा देंगे? स्वैप करा देंगे। जैसे कि 1 3 5 4 2 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे? 5 4 2 हो गया। तो इस वाले केस में क्या करेंगे कि जो 3 है वो भी अब अपना परम्यूटेशन चेक करेगा। ठीक है, जब अब इसका अगला परम्यूटेशन बनेगा तो 3 क्या करेगा? वो भी चेक करेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे पूरा रीसेट मारना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे क्या कर देंगे? शॉर्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 1 3 2 4 5। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बस मेन कॉन्सेप्ट ये जानना है कि जो डिसेंडिंग का अगला परम्यूटेशन नहीं होता है वो सीधे रीसेट होता है। ठीक है, तो गाइस कॉपी का तो देख लिया है, अब हम करेंगे इसे इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमें ये जानना है कि जो हम 2 पॉइंटर का जो यूज करेंगे वो कैसे करेंगे और 2 पॉइंटर कौन से होंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? जैसे आपने देखा होगा आई और जे के बारे में। ठीक, तो जो आई और जे होंगे वो आखिर के 2 होंगे। इसे कहेंगे आई और इसे कहेंगे जे। सॉरी, 3 को कहेंगे जे। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या है? अगर आई जो है छोटा है जे से तो उस वाले केस में क्या है? आई क्या करेगा? वो अपने जस्ट बड़ा देखेगा। ठीक है, जस्ट बड़ा देखेगा। वो तो आप कॉपी में समझ गए होंगे। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? चलो कोड करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे हमने क्या किया? जो आई है, ठीक है, आई की वैल्यू को हमने सेट किया है लेन किसकी? नम्स की -2। मतलब नम्स की वैल्यू क्या है? 1 2 3। तो उसके लिए जो लेंथ है वो कितनी है? 3 है। ठीक, तो हमने क्या किया? -2। 3 -2 कितना होता है? 1। ठीक है, तो 0 और 1, तो आई की वैल्यू किस में आएगी? इसमें आएगी। और जो जे की वैल्यू हमने लिखी है, ठीक, जे की वैल्यू लिखी है लेन ऑफ नम्स -1। इसका मतलब क्या करेगा कि 3 -1 2 और 0 1 और 2, तो इसकी जे की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, के की भी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, के की वैल्यू क्या होगी? ये सबसे आखिरी वाली होगी। क्यों? अगर हमें वो 2 वैल्यू मिल जाते हैं जैसे आई और जे, जिसमें आई क्या है? छोटा है जे से,
तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, हम अगला जो आई से जस्ट अगला बड़ा होता है उसके साथ स्वैप कर देते हैं। तो उसके लिए भी हमें एक पॉइंट चाहिए के, जो क्या करेगा वो सबसे आखिरी में रहेगा। टेम्प बराबर 0 ये इसलिए रखा है क्योंकि जब हम स्वैपिंग करेंगे तो एक हम थर्ड वेरिएबल का यूज करेंगे जो आसानी से समझ में भी आएगा। ठीक है, लाइक ए बी। ठीक है, हमें ए और बी को स्वैप करना है। तो ए को हम क्या करेंगे, पहले टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर डालेंगे, बी को ए में जोड़ेंगे और ए वाले जो टेम्परेरी जो वैल्यू है, ठीक है, ए, उसे हम बी में डालेंगे। ठीक है, हो गया। अब अगला केस क्या बनता है, ठीक, अगला केस अब हम लगाएंगे वाइल लूप। वाइल लूप तब तक लगाएंगे जब तक जो हमारी आई है, अभी आई की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, वाइल लूप तब तक लगाएंगे जब तक आई बड़ा है और इक्वल होगा 0 से। ठीक है, अगर आई बड़ा है 0 से तब तक वो लूप चलेगा, और जैसे 0 के बराबर आ गया तब भी वो लूप चलेगा। अगर वो 0 से कम हो गया तो उस वाले केस में वो लूप नहीं चलेगा। तो अब अगला क्या है, अगला ये है कि जो अब हम चेक करेंगे जो आई की जो वैल्यू है वो जे से छोटी है या नहीं है। ठीक है, अगर आई की वैल्यू छोटी निकल जाती है तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, उस लूप को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अगर हमें वो चीज़ मिल जाती है कि जो आई है, ठीक, अगर वो छोटी मिल जाती है जे से, तो वो लूप हम ब्रेक कर देंगे। जो लूप चेक कर रहा था कि आई जो है वो छोटा है या नहीं है। ठीक है, अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है, ठीक है, यदि उसे छोटा नहीं मिलता है जे, तो उस वाले केस में क्या करेंगे, हम इन दोनों को आई और जे को 1 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब क्या है, अगर जे आई यहाँ पे था, जो जे यहाँ पे था, तो जे यहाँ पे होगा और आई जो होगा वो 1 पे होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ठीक, उसके बाद इफ आई बराबर -1, अगर ये पूरा लूप चल गया, ठीक है, 0 तक चल गया और तब भी उसे वो ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिली जिसमें आई छोटा हो जैसे, तो क्या करेगा, तो आई उस वक्त की वैल्यू क्या होगी, आएगी -1 होगी। ठीक है, -1 बोले तो ये होगा कि इसने ये सारी वैल्यू देख ली है, तो मतलब जो सारी वैल्यू है वो डिसेंडिंग के फॉर्म में है। ठीक है, और अभी हमने कॉपी में देखा था कि डिसेंडिंग का नेक्स्ट परम्यूटेशन नहीं होता, वो सीधे रीसेट होता है या सॉर्ट होता है। ठीक है, तो हम इससे क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो इससे पता चल रहा है कि हमें आई की वैल्यू मिल गई है जो जे से छोटी है। अब हमें क्या करना है, आई की वैल्यू जो है, ठीक है, लाइक 2, ठीक है, मान लो कि आई की वैल्यू 2 है, तो हमें इसे जस्ट बड़ा देखना है। ठीक है, अब बड़ा कहाँ से देखेंगे, हम देखेंगे पीछे से, मतलब शुरू से देखेंगे। ठीक है, तो के की वैल्यू हमने क्या ली थी, लेंथ ऑफ नम्स -1, मतलब 3 ली थी। तो क्या करेगा, वो फिर चेक करेगा पीछे से कि कौन सी उसकी अगली बड़ी वैल्यू है। ठीक है, वो कॉपी में देखा था हमने। अगर उसे मिल जाता है कि आई की जो वैल्यू है, ठीक है, उससे जस्ट बड़ा मिल जाता है, तो उस वाली केस में क्या करेगा, स्वैपिंग कर देगा। मतलब जो आई की वैल्यू है वो इसके अंदर टेम्परेरी के अंदर डालेगा, ठीक, और जो आई में के की वैल्यू डालेगा और जो के में टेम्परेरी वैल्यू डाल देगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब फिर एक केस ऐसा आता है कि स्वैपिंग तो हो गई, ठीक, तो जो जस्ट उसके आगे वाला होता है जो डिसेंडिंग में था, अब हमें क्या करना, उसे रीसेट करना है। कॉपी में बताया होगा, एक बार देख लेना वीडियो पीछे करके। ठीक, तो हमने बताया था कि उसे हमें क्या करना है, रीसेट करना है। तो मैंने क्या किया, डेटा लिया और सॉर्टेड कर दिया, कहाँ से, स्लाइसिंग का यूज करके। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या किया, उस स्लाइसिंग में क्या कर दिया, डेटा को डाल दिया, फिर हम कर देंगे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ठीक, ब्रेक करने के बाद अब हमें क्या करना है, ठीक है, k-1, अगर उसे, ठीक है, वो कंडीशन नहीं मिली, अगर वो k नहीं मिला जो आई से जस्ट बड़ा है, तो क्या करेगा, k अपने पोजीशन से -1 शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये हमारा हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन। अब हम इसे रन करके देखते हैं, रन क्या, सबमिट ही मारता हूँ मैं। ठीक है, इसने क्वेश्चन आंसर क्या करे, एक्सेप्ट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।